आदाब, गुलिस्तान न्यूज़ में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं मुजम्मिल जमील और ठीक इस वक्त हम एक बार फिर 55 आरसीसी ग्रीफ के गेट के अंदर ही मौजूद हैं और एक बहुत अहम शख्सियत इस वक्त हमारे साथ जुड़ने जा रही है। जैसे कि इस साल एक बार फिर ज़ुजला पास के हवाले से हम बात करते हैं तो ज़ुजला पास में वक्त से पहले काम शुरू किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं ताज़ा बर्फबारी की वजह से एक बार फिर काम को दोबारा से करना पड़ा और अब इस ख़ास तफसीर के लिए फ़िलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं चीफ़ इंजीनियर प्रोजेक्ट विजैक बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सर आशीष गंभीर सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले आपका वेलकम करते हैं गुलिस्तान न्यूज़ चैनल में। तो इस साल एक बार फिर सर पिछले लास्ट ईयर की बात करते हैं तो लास्ट ईयर भी जो है वक्त से पहले काम जो है यकीनी तौर पे शुरू किया गया था। इस साल भी जो है सर टाइम से पहले हम ज़ुजला पास की बात करते हैं तो काम जो है शुरू किया गया है, लेकिन पिछले बार प्रोजेक्ट विजैक की ओर से अच्छा काम देखने को मिला, बहुत जल्दी 0 पॉइंट तक काम मुकम्मल किया गया। इस बार भी ताज़ा बर्फबारी के बाद प्रोजेक्ट विजैक की ओर से काम मुकम्मल किया गया है। तो दूसरी ओर बेकन की हम बात करते हैं तो वहाँ से कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम ज़रूर लग रहा है। तो अब क्या कुछ सूरत हाल है, अभी ही आपने विज़िट किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैंने अभी विज़िट किया है, जैसे कि आप बता भी रहे हैं कि हमने फरवरी के दूसरे हफ्ते में हमने 0 पॉइंट टच किया था, मगर तीसरे हफ्ते में थोड़ा बर्फ़बारी होने की वजह से हमारा जब दोबारा से एक्सेस क्लोज़ हो गया था। आज मैं यहीं पर ये जायज़ा करने के लिए आया हूँ कि हमारा जो भी टास्क हो रहा है सही तरीके से है, क्या रोड अभी सेफ़ है, क्योंकि विजैक एज अ प्रोजेक्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम रोड सेफ्टी के ऊपर में हम ख़ास ध्यान दे रहे हैं। हमारे लिए जान माल बहुत ज़रूरी है। हमारे को ये नहीं है कि हमारे को किसी तरीके से रोड खोल देना है और किसी का हादसा हो जाए और कोई कैजुअल्टी हो जाए, नंबर 1। नंबर 2, विजैक और बीकन दोनों मिलकर ये टास्क करता है और हम दोनों मिलकर ये रोड खोलेंगे। और आप ये मानकर चलिए कि विजैक और बीकन एक ही प्रोजेक्ट है और हम दोनों एक साथ काम करेंगे और ये दोनों एक साथ खोलेंगे। आज मैं ऊपर होकर आया आगे तक, लेकिन मेरे को देखने में आया है कि खासकर मटियान के आगे जाकर रोड के ऊपर बहुत फ्रॉस्टिंग है और रोड काफ़ी अभी फिसलन है। ये फिसलन और ये सब हमारे टीम के अंदर में सब हमारे BRO के जवान, ऑफिसर्स, CPL, खासकर मैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिस तरीके से, जिस मुस्तैदी से ये सब काम चल रहा है, उस वजह से रोड के ऊपर में जहाँ जहाँ फ्रॉस्ट है वो हाथ से हम बर्फ़ को तोड़ रहे हैं और सारा इक्विपमेंट जितना भी हमारे पास अवेलेबिलिटी है सब कुछ लगाया जा रहा है। और जैसे कि आपको मालूम है 4 जनवरी तक हमने खोल कर रखा था, पिछले साल 31 दिसंबर तक था, इस साल 4 जनवरी हुआ है और अभी हमारा बहुत ही कुछ ही दिनों में हमने फरवरी में फिर काम स्टार्ट कर दिया ताकि ये रोड जल्दी से जल्दी खुल सके, आवाम को तकलीफ़ ना हो, जल्द से जल्द फ्रेश का सामान आ सके। लेकिन मैं एक सबसे आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इसको इतना जल्दीबाजी में नहीं करना चाहिए कि अगर एक भी गाड़ी का हादसा होता है तो मेरे लिए ये पूरा प्रोजेक्ट फेल है। हमें हर गाड़ी, हर इंसान की बहुत वैल्यू है और उसके हिसाब से हम पूरा का पूरा प्लान कर रहे हैं। सर, इस वक्त क्या कहना चाहेंगे, कितने किलोमीटर तक अभी दोनों ओर से कनेक्ट नहीं हुआ है? सर, बेकन की ओर से भी काम किया जा रहा है। आपका जो प्रोजेक्ट विजैक का मेन 0 पॉइंट है वो टारगेट कंप्लीट इस बार भी किया गया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे, कितने किलोमीटर का फैसला है और कब तक रोड को रिकनेक्ट करने का अंदेशा है? लगभग 4-5 किलोमीटर का फासला है हमारा और बीकन के बीच में, और ये फासला हम दोनों तरफ से कोशिश कर रहे हैं। मेरे को कुछ अनुमान है कि 5-6 तारीख के आसपास फिर कुछ बर्फ़ पड़ने का अंदेशा है, लेकिन उसके बावजूद हम टास्क पूरी तरीके से करेंगे। हमारा कोशिश है कि मार्च के मिडिल तक हम जो भी रोड का वाइडनिंग है, रोड का जो भी हमारे को खोलना है, आइसिंग तोड़ना है, सब कुछ करके, और जो भी एवलांच वाला एरियाज़ है वहाँ पर ख़ास तौर पे ताकि कोई गाड़ी दब ना जाए, वो सब करते हुए बीकन की तरफ से और हमारी तरफ से हम लगभग, मेरा असेसमेंट है अगर सब सही रहा तो मार्च के मध्य तक हमें कनेक्टिविटी होना चाहिए, प्रोवाइडेड कि और कोई बर्फ़बारी या एवलांच ना है। उसके बारे में हम जो कुदरत के लिए तो हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ओवरऑल हमारा प्लान है और हम बीकन के साथ में भी, मैं रोज़ राब्ते में रहता हूँ चीफ़ इंजीनियर बीकन के साथ में भी, हमारी टीम के साथ में भी हम रोज़ बात करते हैं क्या करना है। तो कोशिश ये है, लेकिन मैं अभी आपको यकीनी तौर से नहीं कह सकता क्योंकि जैसे मैंने बताया कुदरत हमारे हाथ में नहीं है, और अगर कुदरत ने साथ दिया तो ज़रूर इंशाल्लाह हम इसको जल्दी खोल देंगे। सर, पोर्टर्स के हवाले से एक अहम सवाल पूछना चाहेंगे। विंटर के महीनों में अमूमन उन्हें 20,000 तक सैलरी दी जाती है, लेकिन वहीं समर में उनकी सैलरी को लेकर बोल रहे हैं कि 16,000 है।
जो ऐसे में ऐसे क्लाइमेटिक कंडीशंस में उनके लिए कम पड़ रहा है, तो क्या कुछ इसमें कहना चाहेंगे? नहीं, पोर्टर्स क्या, हमारे जो लेबर सीपीएल हैं जी हाँ ये मैं आपको कह देता हूँ कि हमारे प्रोजेक्ट की रीढ़ की हड्डी है, जी हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इनका वेलफेयर, इनफैक्ट मैं अभी भी आ रहा हूँ वहाँ से, उन सब का एक एक का हम रुक के शुक्रिया अदा किया है कि जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं। जहाँ तक उनका तनख्वाह का सवाल है उसके ऊपर में हम ज़रूर गौर करेंगे। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि जो जॉब कार्ड होल्डर्स हैं मनरेगा के, जी उनको भी हम हायरिंग के लिए अभी एक सहूलियत, हमारा कन्वर्जेंस हुआ है बॉर्डर रोड का और रूरल डेवलपमेंट का, उसके अंदर में भी हमारे पास में जो अनस्किल्ड लेबर हैं हम उनको भी देख रहे हैं ताकि हम उनको, ये तो आप स्किल्ड की बात कर रहे हैं, हम अनस्किल्ड को भी काम देना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में बातचीत में है कि कैसे करना है, और जल्द से जल्द मनरेगा और बीआरओ के लेबर हम मिलकर काम करेंगे और सारा का सारा जल्द से जल्द अच्छे से अच्छा दे पाएंगे। तो क्या आने वाले टाइम पे मनरेगा के जो कार्ड होल्डर्स हैं सर, उन्हें भी ग्रीफ में काम दिया जाए? उनको भी दिया जाएगा, ये हमारा पूरा प्लानिंग है। तो जो भी कार्ड होल्डर हैं उनके घर के आसपास में हमारे को जहाँ काम होगा, तो आप देखेंगे कि बीआरओ अब सिर्फ स्किल्ड ही नहीं, हम अनस्किल्ड लेबर को भी हम साथ साथ लेकर चलेंगे। तो ये सब हमारी जिम्मेदारी है, हमारे को बहुत बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे काम करके इन सब के साथ में। और ये मनरेगा के साथ जब हमारा काम एक साथ होगा तो और लोकल लोगों को बेनिफिट होगा। सर एक अहम सवाल करना चाहेंगे, हाल ही में कल यहाँ पे एक फायर इंसिडेंट जो है यहाँ पे हुआ था सर, उसमें ग्रीफ डिपार्टमेंट का खास कर यहाँ पे काफ़ी रोल रहा सर, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इसमें? जी, मेरे को मालूम चल गया था रात को, और हमने मिलकर, मेरे को हमारे यहाँ पे जो टीम है एकदम से एक्ट किया गया, और हमने अपना स्नो कटर इस्तेमाल करके, जो कि आम तौर पे बर्फ़ काटने के काम आता है, जब देखा कि स्नो कटर से हम जल्दी बर्फ़ को या आग को काबू में ला सकते हैं बर्फ़ को फेंक के ज़ोर से, तो मुझे बहुत खुशी है कि हमारी टीम ने एकदम से एक्ट किया और बहुत सही तरीके से एक्ट किया ताकि कोई कैजुअल्टी नहीं हुआ इसके अंदर में। सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह, और ये ऐसी जगह पे जहाँ पर इस वक्त ये आग फैलने का अंदेशा होता है, और यहाँ फैलती तो पूरे काफ़ी लोगों का नुकसान होता, तो आग को कंटेन कर लिया गया। और हमारी टीम ने, और ख़ासकर मैं सबको शाबाशी देना चाहूँगा इसके लिए कि यहाँ पर पूरा का पूरा फैलाव बच गया और नुकसान नहीं हुआ। जी शुक्रिया सर, थैंक यू सर, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। तो फिलहाल हमारे साथ ब्रिगेडियर आशीष गंभीर सर हमारे साथ जुड़े हुए थे और ताज़ा सूरत हाल ज़ुजला पास के हवाले से दे रहे थे कि ज़ुजला पास में अगर मौसम साफ़ रहता है तो बहुत जल्दी ही ज़ुजला पास में एक दफ़ा फिर आमद रफ़ के लिए ज़ुजला पास को बहाल किया जाएगा। तो ये भी उम्मीद दे रहे थे कि आने वाले टाइम पे प्रोजेक्ट विजय की तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी कि बैकएंड का जो एरिया फ़िलहाल कनेक्ट नहीं हुआ है वहाँ तक यहाँ से प्रोजेक्ट विजय की टीम भी काम करेगी, दोनों मिलकर काम करेंगे और आने वाले टाइम पे ज़ुजला पास को बहुत जल्दी ही बहाल किया जाएगा। तो बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ, फिलहाल दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।